हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी को मेरा नमस्कार। सावन शिवरात्रि की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सावन शिवरात्रि पर भगवान शिव और मां पार्वती की विधिवत पूजा करने का विधान है। सावन शिवरात्रि पर काफ़ी शुभ योग बन रहे हैं। ऐसे में सावन शिवरात्रि के व्रत करने पर व्रत कथा का पाठ हमें अवश्य करना चाहिए, तभी हमारा व्रत पूरा होता है। तो आइए व्रत कथा शुरू करते हैं। शिव पुराण के अनुसार एक समय में चित्रभानु नाम का एक शिकारी था। वो शिकार कर अपने घर को चलाता था। शिकारी के ऊपर साहूकार का काफ़ी कर्ज था। वह कर्ज नहीं चुका पा रहा था। इसी के चलते साहूकार ने उसे बंदी बना लिया था। इस दिन शिवरात्रि थी। उसने दिन भर शिव का स्मरण किया और उपवास किया। ऐसे ही पूरा दिन गुजर गया। शाम को साहूकार ने चित्रभानु को एक दिन का समय दिया कर्जा चुकाने के लिए और उसे छोड़ दिया। कर्जा चुकाने के लिए चित्रभानु पूरा दिन बिना कुछ खाए पिए जंगल में शिकार ढूंढने लगा। ऐसे ही शाम निकल गई और रात हो गई। इसके बाद वो रात बीतने के इंतज़ार में बेल के पेड़ पर चढ़ गया। इसी पेड़ के नीचे शिवलिंग था। बिना जाने शिकारी बेल पत्र तोड़कर नीचे की तरफ गिरा रहा था, जो कि संयोगवश शिवलिंग पर गिर रहे थे। इससे उसको व्रत का पूरा महत्व मिल गया। इसके बाद चित्रभानु को तालाब के किनारे एक गरबाड़ी हिरणी देखी, जो पानी पीने के लिए आई थी। उसका शिकार करने के लिए उसने धनुष बाण निकाला। उस हिरणी ने चित्रभानु को देख लिया। इस पर उसने शिकारी से कहा कि उसके प्रसव का समय है, तुम दो जीव की हत्या करोगे, यह ठीक नहीं है। हिरणी ने शिकारी से वादा किया, जब उसका बच्चा इस दुनिया में आ जाएगा तब वो खुद आ जाएगी, तब वह उसका शिकार कर सकता है, लेकिन अभी उसे जाने दो। शिकारी ने उसकी बात मान ली और उसे जाने दिया। इसके बाद प्रत्यंचा चढ़ने तथा ढीली करते समय कुछ शिवलिंग पर कुछ और बेलपत्र गिर गए। ऐसे में चित्रभानु से अनजाने में शिव की प्रथम पहर की पूजा भी हो गई। कुछ समय बीता। शिकारी को एक और हिरणी दिखी, जो वहाँ से जा रही थी। उसे देखकर शिकारी बहुत खुश हुआ और शिकार करने के लिए तैयार हो गया। हिरणी ने उससे निवेदन किया, वह कुछ ही देर पहले ऋतु से निवृत्त हुई है। मैं अपने प्रिय को ढूंढ रही हूँ। मैं एक कामोत्तर बरहणी हिरणी हूँ। जैसे ही मुझे मेरा पति मिल जाएगा वैसे ही मैं आ जाऊँगी। यह सुनकर शिकारी ने उसे जाने दिया, लेकिन वो बेहद चिंतित था। रात का आखिरी पहर बीतने वाला ही था। इस बार भी चित्रभानु से बेलपत्र टूटकर शिवलिंग पर गिर गए। इससे दूसरे पहर की पूजा भी हो गई। इसके बाद उसे एक और हिरणी देखी, वो भी वहीं से जा रही थी। उसने उस हिरणी के शिकार का निर्णय लिया। उसने शिकारी से कहा कि मेरे बच्चे मेरे साथ हैं, मैं इन बच्चों को उनके पिता के पास छोड़कर आती हूँ, इस समय मुझे जाने दो। शिकारी ने कहा कि वह इससे पहले भी दो हिरनियों को छोड़कर देख चुका है, वह इस बार इस हिरनी को नहीं छोड़ेगा। इस पर हिरनी ने कहा कि वह उसका विश्वास करे, मैं लौटने की प्रतिज्ञा लेती हूँ। इन सब में शिकारी की शिवरात्रि की पूजा हो चुकी थी और सुबह भी हो चुकी थी। उपवास की पूजा भी हो गई थी। अब शिकारी को एक हिरण दिखा। उसने निश्चय लिया कि वह उसका शिकार जरूर करेगा। चित्रभानु ने प्रत्यंचा चढ़ा ली। इस पर हिरण ने कहा कि अगर उससे पहले आई 3 हिरनियाँ और उनके बच्चों का शिकार उसने किया होता तो उसका भी शिकार कर ले, जिससे उसे उनके वियोग में दुखी न होना पड़े। लेकिन अगर उन्हें जीवदान दिया है तो उसे भी छोड़ दे। जब वो उन सभी से मिल लेगा तो वो आ जाएगा। यह सुनकर शिकारी ने उस हिरण को रात भर का घटनाक्रम बताया। तब हिरण ने कहा, वे तीनों हिरनियाँ उसकी पत्नी हैं। हिरण ने शिकारी से कहा कि जिस तरह से तीनों हिरनियाँ प्रतिज्ञाबद्ध होकर यहाँ से गईं, अगर उसकी मृत्यु हो जाती तो वो धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। हिरण ने कहा,
कि जिस तरह उसने विश्वास कर हिरनियों को जाने दिया उसी तरह से उसे भी जाने दे। वो जल्दी ही पूरे परिवार के साथ शिकारी के सामने हाजिर हो जाएगा। चित्रभानु ने उस पर भी विश्वास किया और जाने दिया। उसका मन निर्मल हो चुका था क्योंकि वे शिवरात्रि का व्रत पूरा कर चुका था। उसके अंदर भक्ति की भावना आ चुकी थी। कुछ ही समय बाद वो हिरण अपने परिवार के साथ शिकारी के सामने हाजिर हो गया। उनकी सत्यता, सात्विकता एवं प्रेम भावना को देखकर शिकारी को बेहद आत्मग्लानि हुई। इस भाव में उसने जीवों को जीवन दान दे दिया। व्रत पूरा करने से चित्रभानु को मोक्ष मिल गया और उसकी मृत्यु के बाद शिकारी को शिवगढ़ अपने साथ शिवलोक ले गए। इस तरीके से हमारी सावन शिवरात्रि की कथा समाप्त होती है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। इसी तरीके की हर त्योहार की व्रत कथाएं, पूजा विधि आपको हमारे चैनल पर मिलती रहेंगी। सभी को मेरा नमस्कार।